अच्छी लाइफ को काट रहे थे, लेकिन कुछ और बेटर चाहते थे और बड़े सपनों को पूरा करना चाहते थे। मम्मी ने सोच लिया था कि अब इसी घर में हम रहेंगे, इसी घर से अक्षी की शादी कर देंगे और इसको टीचर वीचर बनाकर अच्छा जॉब लग जाएगी तो हो जाएगा। लेकिन मैं वो नहीं चाहती थी, एक सिंपल लाइफ चाहती थी। मुझे कुछ अलग करना था, मुझे कुछ अब समय मोदी के लाइफ में आया, जैसे मैंने बताया पापा के साथ गई तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मेरे को खास इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन ना एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई, उसने कहा तेरा चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है बहन, तूने क्या लगाया? मैंने कहा यार वो पापा ना मोदी के शोदी के में जुड़ गए हैं तो उसका फेस वॉश लगा के दिया था, प्रोडक्ट तो अच्छे ही है। तो मैं कुछ बोलने लगी, कहीं चल तू ये सब बातें छोड़, मेरे लिए मंगवा देगी क्या? तो मेरा दिमाग घुमा, मैंने कहा यार इसका जो रेट है 125 रुपए एमआरपी और मेरे को ये 100 रुपए का पड़ा। तो मैंने क्या किया, हाँ मैं मंगवा दूंगी। कह रही कितने का है? मैंने कहा 125 रुपए का। उसको 125 रुपए का मैंने बताया, उसने 125 रुपए मेरे को दिए, उसको फेस वॉश दिया, 100 रुपए दिए पापा को क्योंकि लगाए तो पापा ने थे, और 25 रुपए प्रॉफिट जो था वो मैंने अपनी जेब में रखा। दोस्तों 19 साल की मेरी उम्र थी और जो 25 रुपए मैंने उस समय कमा लिए थे मेरे को मजा आ गया। मैंने कहा यार सिर्फ यूज करके यदि मैं 25 रुपए कमा पाई तो अगर मैं सच में लोगों को बताऊं तो 2500 भी कमाऊंगी और 25,000 भी कमाऊंगी। तो उसके बाद मैंने बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना शुरू किया। मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन ने मुझे कुछ रास्ते बताए जिससे मैंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत से चैलेंजेस आते थे, लोग मुझे भगा देते थे, मना कर देते थे, कहते थे तू एक काम कर, जॉब कर ले। कुछ लोग कहते थे बिजनेस स्टार्ट कर ले। मतलब जितने मुंह होते थे उतनी बातें होती थी, कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। और मेरी उम्र इतनी कम थी कि वैसे ही मुझे बच्चा समझ के सब भगा दिया करते थे, बोलते थे बेटा ये तेरे को पता नहीं है, हमने करके देख लिया, हमने दुनिया देखी है, ऐसे हमारे बाल सफेद नहीं हो रहे, हमें सब पता है। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, तो मेरे अंदर भी बहुत डिमोटिवेशन आता था। मैं भी डिप्रेस होती थी लोगों की बात सुन सुन के। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे कुछ मूल मंत्र बताए जो मैंने फॉलो करे और उससे आज मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करो, तो मैंने सेल्फ यूज किया। दूसरा उन्होंने बोला लोगों से शेयर करो लिस्ट बनाकर डेमो किट के साथ, तो मैंने डेमो किट के साथ और लिस्ट बनाकर लोगों से शेयरिंग करना स्टार्ट करी। तीसरा उन्होंने बताया कि लोगों को स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सर मतलब उनका आधार कार्ड लेकर अपने साथ जोड़ लो। अगर आप उनको सारा कुछ समझा के उनसे आधार कार्ड लेने में सक्षम नहीं रहे तो वो मोदी केयर में जुड़ेंगे तो सही, लेकिन किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। तो साथ के साथ आधार कार्ड लो और उनका ऑर्डर निकलवाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर, डन है। चौथा उन्होंने मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई, सिस्टम। मीटिंग और ट्रेनिंग में जाए बिना उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं हो सकता, और अपने इसको गांठ बांध ले कि मीटिंग ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़नी। तो मैंने क्या किया, मीटिंग ट्रेनिंग को रेगुलर बेसिस पे मैंने अटेंड करना स्टार्ट किया। और मैंने एक चीज नोटिस करी कि जैसे जैसे मैं मीटिंग ट्रेनिंग में जाने लगी ऐसे ऐसे मेरी टीम भी मीटिंग ट्रेनिंग में आने लगी। स्टार्टिंग में लोग जब खुद नहीं आते थे मीटिंग्स में, मुझे तो मीटिंग में जाके अच्छा लगता था, मोटिवेशन मिलता था, लेकिन लोग तैयार नहीं होते थे। तो मैं क्या करती थी, अपनी गाड़ी में उनको बिठाकर अपना डीजल डलवाकर उनसे पैसे नहीं मांगती थी, अपने आप उनको मीटिंग ट्रेनिंग में ले जाती थी। कभी कभी उनके रिक्शे के पैसे भर देती थी, ऑटो का किराया भर देती थी। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ कि वो बंदे ना ऑटो मोड में आने लगे। उनको ये नहीं लगा कि सिर्फ अक्षी ये बिजनेस में कामयाब है। जब वो मीटिंग में गए उन्होंने बहुत लोगों को देखा जो इस बिजनेस में कमा रहे थे, तो मीटिंग में जाने से वो मोटिवेट होने लगे। लेकिन वो मीटिंग में कब गए, जब मैं लगातार जाती रही। तो मैंने सिस्टम को कभी नहीं छोड़ा, डेमोकेट बना के रखी है, कुछ बेसिक बेसिक चीजें करी। और जब मेरे को डिमोटिवेशन आता था तो सर ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अपना सपना लिखो। तो अपने सपने को लिख दिया था, उसे अनाउंस करती थी, तो वो सपना मुझे कभी डिप्रेस या डिमोटिवेट नहीं होने देता था। दोस्तों मैंने लिखा कि मुझे अपने मम्मी पापा को 11 लाख की गाड़ी गिफ्ट करनी है उनकी 25वीं सालगिरह पे। और दोस्तों वही हुआ। लोगों ने मजाक बनाया, कुछ ने बोला कि ये कर लेगी, कुछ ने बोला शाबाश बेटा कर ले, लेकिन सबने मुझे कनेक्ट किया मेरी कार से। अक्षी की ब्रेजा आ रही है, अक्षी की ब्रेजा, अक्षी की ब्रेजा। तो दोस्तों क्या हुआ कि किसी की जबान पे आके सरस्वती बैठी, जो एक क्षण के लिए एक दिन में सबकी जबान पे किसी ना किसी की जबान पे आके बैठती है। तो ऐसे किसी की जबान पे एक क्षण के लिए सरस्वती आई और उस समय वो क्या बोल रहा था, है वो अक्षी ब्रेजा लेगी, वो सूतली बम, तो ऐसे बोलते थे लोग। तो उनकी जो कांटे थे वो मेरे लिए फूल बन के झड़े और मेरी गाड़ी उस दिन आ गई। 11 मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में मैंने उनको 28 अप्रैल को गाड़ी गिफ्ट करी। उसके बाद दोस्तों मैंने सपना लिया कि मुझे अब उनको एक छोटे से घर से उठाकर एक बहुत अच्छे से एक बढ़िया से घर के अंदर लेकर जाना है। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे अब उनको 70 लाख का घर देना है। तो फिर मैंने उसके लिए काम किया, बोलना शुरू किया, अपने गोल को लिखा, फिर मीटिंग ट्रेनिंग अपना शेड्यूल बनाया, अपनी डायरी में अपने दिन फिक्स करे कि आज मैं इधर मीटिंग करूंगी, आज मैं इधर, पूरा शेड्यूल के साथ काम करना स्टार्ट किया। और दोस्तों नतीजा क्या हुआ कि मैं 70 लाख का घर मैंने खरीदा और अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया 3 BHK का फ्लैट। उसके बाद दोस्तों जब वो चीज
थैंक यू सर। जब वो चीज मेरी कंप्लीट हुई तो उसके बाद मुझे लगा कि यार अब और कुछ भी है। मम्मी पापा के लिए तो मैंने गाड़ी भी बना ली, घर भी। अब मैं अपनी एक ख्वाहिश भी लिखती हूँ, और मुझे जैगवार गाड़ी बहुत पसंद थी और वो गाना बहुत पसंद था, कुड़ी कहती बेबी पहले जैगवार ले लो। तो मुझे लगता था यार जैगवार बेबी क्यों ले, मैं क्यों ना अपने लिए खुद लूं, और मैं क्यों ना मतलब हम क्यों ना उस चीज को एंजॉय करें, मैं खुद क्यों ना लूं। तो तब मैंने क्या किया, फिर मैंने जैगवार को लिखा, उसका पोस्टर लेकर आई। जैगवार मैंने 31 अगस्त 2018 में खरीदी, और उससे 2 साल पहले मैं पोस्टर लेकर उसका टेस्ट ड्राइव करके आई थी। और जब मैं वहां पे शोरूम पे गई थी तो सेल्समैन ने मेरे से पूछा कि मैडम आपको ये गाड़ी कब लेनी है। मैंने कहा मेरे को 2 साल बाद लेनी है। तो वो ना हंसने लगा, कह रहा आप फिर अभी से क्यों आए हो। मैंने कहा हमारे यहाँ यही सिस्टम चलता है, क्योंकि आज हम जो सोचेंगे वो 2-3 साल के बाद कंप्लीट होगा, तो हमारी गोल सेटिंग होती है। मैंने गोल सेट किया, तो वो ना हंस रहा था, अंदर ही अंदर उसकी शक्ल पे दिख रहा था कि वो सोच रहे हैं कितनी पागल लड़की है, कैसी बात कर रही है। और दोस्तों जब 2 साल बाद में वहां खरीदने गई ना गाड़ी, तो वो बंदा उधर ही काम कर रहा था, और वो उसने मुझे छूटते ही बोला मैम वाह आप तो आ गए, आप बोल के गए थे। मैंने कहा हाँ मेरे को बस गाड़ी की डिलीवरी चाहिए, तो उसके लिए मैं सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम करने आई थी। तो मतलब वो बंदा भी हैरान रह गया कि सच में इसने ये चीज करी। और फिर दोस्तों जब मैंने उस गाड़ी के बारे में लिखा, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में लोगों के सामने बोलना शुरू किया, रोज सुबह उठ के उसकी फोटो देखी, तो दोस्तों क्या हुआ कि मेरी गाड़ी जो मेरी ड्रीम कार कह सकते हो, फर्स्ट ड्रीम कार जैगवार, वो मैंने हासिल करी। 31 अगस्त को कंपनी के मालिक, मेरे सभी अपलाइंस, मेरे सभी जो टीम में लीडर्स हैं, मेरी मेरी प्यारी सी टीम है, मेरे पेरेंट्स हैं, वो सब आए और मुझे वहां पर जैगवार गाड़ी की चाबी मिली। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ इनकम की बात बताना चाहूंगी। आज से 7 साल पहले जो मैं 1600 रुपए कमाती थी मोदी केयर से महीने का स्टार्टिंग में, वो बढ़ के 4000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तो हुआ। लेकिन वो रुका नहीं, 1 लाख के बाद वो 2 लाख भी हुआ, 3 लाख भी हुआ, 4 लाख भी हुआ, 5 लाख भी हुआ, 6 लाख भी हुआ, 7 लाख भी हुआ, 8 लाख भी हुआ। और दोस्तों जो लास्ट अभी हाईएस्ट इनकम आई थी मोदी केयर से, वो 8,85,300 रुपए की थी, जो हाईएस्ट मेरी इनकम की रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मोदी केयर, थैंक यू जगत सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगी कि पिछले 6 महीने से मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि रिसेंटली अभी मेरी शादी हुई है, और शादी से पहले मैं शॉपिंग में बिजी थी। फिर शादी हुई तो हम लोग घूमने के लिए बाहर स्विट्जरलैंड, पेरिस गए। फिर वहां से आए तो लोगों के साथ में लंच डिनर स्टार्ट हो गया, और उसके बाद कोरोना वायरस हो गया। 6 महीने से दोस्तों मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन तब भी मैंने इन 6 महीनों के अंदर लगभग 45 लाख रुपए हम लोगों ने कमा लिए मोदी केयर से। तो ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, मोदी केयर की। यहाँ पे रॉयल्टी इनकम सच में आती है। जब आप काम कर रहे हो तो आती है, और जब आप काम नहीं कर पा रहे हो, चाहे कोई अच्छी चीज खबर है या कोई दुख की खबर है, तो कभी ना कभी सबके साथ ये सिचुएशन आती है कि कोई किसी रीजन से काम नहीं भी कर पाता है। तो मेरे साथ भी एक बहुत अच्छी चीज थी कि मेरी शादी थी तो मैं काम नहीं कर पाई थी, लेकिन तब भी मोदी केयर ने मुझे 45 लाख रुपए 6 महीने के अंदर दे दिया। मैंने सुना था लोग फॉरेन जाते हैं 2-2 साल के लिए 20 लाख 10 लाख कमाने के लिए, 2-2 साल में, 1-1 साल में 10-20 लाख कमाते हैं। और दोस्तों यार 6 महीने कुछ नहीं करके मैंने 45 लाख घर बैठे बैठे कमा लिए, कुछ भी काम नहीं करके। तो ये पावर है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की, मोदी केयर की। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि मोदी केयर जरूर करें, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता। और आपके पास जो सबसे जबरदस्त चीज है वो है हमारे जगत सर, जिनको देख देख के मैं भी मोटिवेट होती हूँ, और मेरी बहुत से लोग मेरी टीम में इतने मोटिवेट होते हैं जगत सर को देख के कि वो कितने सिंपल है और कितने हम्बल है, लेकिन तब भी वो इतनी बड़ी टीम को रन कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम को इतने प्यार से संभाल के चल रहे हैं। तो हैट्स ऑफ है जगत सर आपके लिए। थैंक यू अक्षय, थैंक यू फॉर योर तो गुड विशेस। जिनके जिनके पास जगत जी जैसे अपलाइन है, और जिनके पास मतलब मैं और जगत सर तो बहुत ज्यादा इस दुनिया के लकीएस्ट इंसान है, क्योंकि हमारी अपलाइन है द ग्रेट गुरु मिस्टर मनोज मलिक जी, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी सिर्फ दी नहीं, हर हर कदम पे, हर लेवल पे उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने हमें यहाँ पे बिठा दिया लाकर। और आने वाले 5 सालों में हम और भी बहुत कुछ बड़ा करेंगे, और उन सबके पीछे जो कारण है वो है मिस्टर मनोज मलिक जी। तो मैं उनके लिए एक बार तालियां बजवाना चाहूंगी। नो डाउट। और दोस्तों ये बताना चाहूंगी, आने वाले 5 साल का अपना विजन जरूर बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर हमने, क्योंकि जो मेरा विजन था ना, मैंने और भी बड़ा करके ले लिया है, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही सपोर्टिंग बंदा आ चुका है जो मेरी लाइफ में आया है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में ये आए जो मेरे को अभी भी इतना सपोर्ट करते हैं। और शादी से पहले भी इन्होंने सोच लिया था हम लोगों ने मिलके कि हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो आने वाले 5 सालों का जो हमारा टारगेट है वो क्या है, कैसे है, वो अब हम इनसे ही सुनेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मिलके बहुत बड़ा सोचा है, और हम जरूर उसके ऊपर काम करेंगे। और मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि
जैसे मैं एम्बिशियस थी, जैसे मैं हार्ड वर्किंग थी, वैसा ही पति मेरे को मिल चुका है, जो अब मिलकर हम दोनों मार्केट के अंदर धुआं उठाने का हमने सोच लिया है कि बहुत अच्छा हमें बिजनेस रन करना है, बहुत से लोगों के सपने पूरे कराने हैं। जैसे जगत सर ने ठाना है, वैसे हम लोगों ने भी ठाना है, और बहुत सारे लीडर्स ने ये चीज ठान रखी है, तो मोदी केयर में वो चीज पॉसिबल है। और हम ज्यादा समय को ना लेते हुए अब हम सुनेंगे ग्रेट लीडर से। सच में इनमें लीडरशिप क्वालिटी थी, तभी मैंने इनको अपना हस्बैंड बनाया, क्योंकि इन्होंने अपनी आईडी पे भी बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छी चीज को अचीव करा, और बिना मेरी कोई हेल्प के। स्टार्टिंग में इनिशियली लोग अपलाइन को लेकर जाते हैं साथ साथ, इन्होंने शायद मेरी 5 मीटिंग कराई होंगी। 6ठी मीटिंग के बाद से आज तक इन्होंने मेरी कोई मीटिंग नहीं कराई, इंडिपेंडेंटली काम किया, और बहुत कम समय में 50-60 हजार की इनकम में 6 महीने में 50 हजार की इनकम पे पहुंचे, और फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत हुई, और फिर हम आज साथ में इकट्ठे हैं। तो दोस्तों, अब ज्यादा समय ना लेते, हम सुनेंगे ग्रेट लीडर दिग्विजय जी को। तो जोरदार तालियां इनके लिए। पहले को सुनने से पहले अक्षी मैं चाहूंगा कि अक्षी, आज आपने नो डाउट आपके अंदर वो पारखी नजर है जिससे आप परख लेते हो कौन लीडरशिप रखता है कौन नहीं रखता है, और आपने चुनाव किया अपने लाइफ पार्टनर के लिए, तो नो डाउट कि दिग्विजय में जो क्वालिटी है वो बहुत बड़ी क्वालिटी है, और एक दिन ऐसा बड़ा इतिहास आने वाला है, क्योंकि 2 जीबीडी मिल गए हैं, बिल्कुल जो बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे, और दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। तो हम कहेंगे ये पूरी फैमिली को, आपको और पूरी टीम को, और प्लस आप दोनों को, कि यू आर वेरी लकी कि बहुत शानदार तरीके से सब शुरू किया है। आज से 5 साल बाद अक्षी, शायद दिग्विजय का नाम और पूरे विश्व में होगा, आप लोगों का नाम पूरे विश्व में होगा, और ये तो डायमंड तो आपने ऐसे तराशा है ना कि क्या बताया जाए। हमने दिग्विजय को पहली बार जब सुना था, वाकई में इनके फैन हो गए। इतने कम समय में तो ये समझ गए इसमें कुछ न कुछ अक्षी का जरूर है कमाल, क्योंकि जिसके साथ में जीबीडी साथ में रहेगा तो उसका तो कमाल होना ही होना है, और आपने वाकई में पूरे हिंदुस्तान में नाम कर रखा है। मैं दिग्विजय जी आपका स्वागत चाहेंगे, और आप चाहेंगे दिग्विजय जी अब आपका समय है, आपको बोलना है, और आज आप दोनों का ही समय है, आप दोनों से सीखेंगे। लोग यहाँ पर करीब करीब 300 लोग तो यहाँ पर हैं, और करीब अभी यूट्यूब पे 500 लोग वहां पर आ चुके हैं। यूट्यूब पे 500 लोग हैं, वो लोग वहां पर वॉच कर रहे हैं आपको, और वो सीखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में लड़कियों को बड़ा चैलेंज आता है कैसे काम करें, लेडीज को बड़ा चैलेंज आता है कैसे काम करें। आपने सभी चैलेंज को पार करके आगे आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे मैं चाहूंगा कि क्या है रीजन और कैसे किया है आपने। दिग्विजय जी अब आपके ऊपर है, बताइए दिग्विजय जी, कैसे मुलाकात हुई, कैसे आपने इसको समझा और देखा और काम किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप में से कई लोग पहली बार मेरे को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी को। दोस्तों, बताना चाहूंगा, नाम दिग्विजय सिंह है और फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। शुरुआत से बताता हूँ, मैं अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता हूँ। घर में कोई पैसे की कमी नहीं है, घर में इतना पैसा है कि साथ कुछ से बैठ के खा लेंगे। पापा ने मेरे को फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट कर रखी है। लेकिन दोस्तों, मैं शुरू से लड़का ऐसा था कि जिसके बड़े बड़े सपने थे और गाड़ियों का बहुत शौक था, लेकिन मैं चाहता था कि अपने बलबूते हो, पापा के बलबूते ना हो। जो अपने पैसे मजा है ना, वो पापा के पैसे मजा नहीं है। तो दोस्तों, मैं शुरू से ही ऐसा कोई ना कोई काम ढूंढ रहा था कि मेरे को कुछ मिले, कि और मैं आगे अपने बिजनेस बढ़ाऊं, लाइन में घुसूं इसमें, जिससे मेरे सारे सपने पूरे हों। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा, शुरुआत में मैंने स्ट्रगल किया, नौकरी करी। नौकरी शुरुआत हुई थी मेरी अच्छी खासी फैमिली बिलोंग करने के बाद भी मैं 11,000 की नौकरी से चालू किया था, आज से 7 साल पहले। और दोस्तों, 11,000 से करते 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 मैं 6-7 साल निकल गए, नौकरी करता रहा, और मेरे को ऐसी कोई लाइन नहीं दिखी, बट मैं ढूंढता रहा था। तो 2018 की बात है, जब अक्षय जी की गाड़ी आई थी, तो उनका मेरे पास कॉल आता है कि मैं जैगुआर गाड़ी लेने जा रही हूँ। तो मेरे को ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि 25 साल की उम्र है लड़की की और जैगुआर गाड़ी लेने जा रही है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इनका काफी टाइम बाद मेरे से कांटेक्ट हुआ था। तो मैं देखने गया था, जैगुआर गाड़ी आई थी, लेकिन उसके बाद भी मैं इस बिजनेस में आया नहीं था। लेकिन बिजनेस में आया कब, अक्षय जी की गाड़ी आई थी 31 अगस्त 2018 में, और मैं 2 सितंबर को जयपुर में था सेमिनार में। अक्षय जी ने मेरे को प्रेशर डाल के जबरदस्ती कि मेरे साथ चल चल चल। मैं जयपुर में सेमिनार है, वीरेंद्र परमार जी हैं जयपुर में, उनकी 19 महीने में गाड़ी आई थी फॉर्च्यूनर, और मैं खुद फॉर्च्यूनर चलाता था, लेकिन वो दी हुई थी मेरे पापा की। तो दोस्तों, मेरे को लगा था कि यार 19 महीने उन्होंने अपने पैसों से फॉर्च्यूनर निकलवाई है, तो एक बार देखने जाता हूँ क्या बंदा है, क्या बिजनेस है, और गाड़ी कैसे निकलवाई है। तो मैं ऑफिस की छुट्टी मार के सुबह 4 बजे वॉल्वो पकड़ के जयपुर पहुंचा, और जब जयपुर में वहाँ पे क्राउड देखा, सबसे पहली चीज तो अक्षय ना यहाँ पे गुड मोदी केयर मॉर्निंग विशेष करते हैं,
तो जब अक्षी मेरे से मिलती थी, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग करती थी, आफ्टरनून में भी, दोपहर में भी, सुबह भी गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, रात में भी गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, तो मैं हंसता था, मजाक उड़ाता था और इसका वैसे ही मजाक उड़ाता था। लेकिन जब जयपुर पहुंचा था, वहां पे जब मैंने सब चीजें देखी थी और क्राउडेड लोग थे और सेल्फी खींच रही थी अक्षी के साथ, तो मेरे को लगा कि भाई इस बंदी ने सच में सक्सेस पाई है। और उस दिन से अक्षी के लिए वैल्यू मेरे लिए बढ़ गई। उसके बाद जब ऑडिटोरियम में मैं घुसा तो वहाँ का जो माहौल था वो सच में देखने लायक था। दोस्तों बताना चाहूंगा, वहाँ वो मेरे ख्याल से होगा 1200-1300 लोगों का ऑडिटोरियम था और वहाँ पे कम से कम 2000 लोगों का आदमी। था, 2000 लोगों का था। हाँ, तो वहाँ पे मतलब कि 3-4 हजार लोग बैठे हुए थे, पूरा स्टेज फुल था वो। लेकिन जगत सर आप नहीं आए हुए थे। मैं वहाँ पे काफी नाम सुना था, मैंने वहाँ पे देखा था कि जगत सर कौन है। वहाँ पे हर कोई बोल रहा है जगत सर, जगत सर, जगत सर। मैं मिलने के लिए उतावल था, भाई जगत सर से मिलना। तो वहाँ पे जब मैंने देखा, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे जब देखा कि लोग अपने चेक बता रहे हैं, घूंघट वाली लेडीज बता रही है लाखों में चेक, और मेरे सामने एक 21 साल का लड़का आके खड़ा हुआ था, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था। तो जब उसने अपने लाखों में चेक बताया ना, तो दोस्तों मेरे दिमाग में घंटी बजी, यार तू फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, सीट पे बैठे उन लोगों को देख रहा है, तूने आज तक क्या किया, और वो देख तेरे सामने खड़ा है वो लड़का, और तेरी उम्र क्या है और उसकी उम्र क्या है, वो लाखों में कमा रहा है। तो उसके बाद से मेरे दिमाग में एकदम सीटी बज चुकी थी दोस्तों, कि भाई यही बिजनेस है जहाँ से तेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं और जहाँ से तू सब कुछ कर सकता है। दुनिया की हर कोई जो चीज तेरे को चाहिए ना, वो तू कमा सकता है इस बिजनेस से। तो वहाँ पे मैं वैसे शुरुआत बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता था, लोगों से कम इंटरेक्शन रहती थी मेरी, और मैं कभी आज तक स्टेज पे नहीं गया। तो वहाँ पे इतना मोटिवेट होकर बैठा हुआ था, तो लास्ट में मनोज सर ने मेरे को नहीं, मनोज सर ने बोला था कोई भी यहाँ पे नया लड़का बैठा हुआ है तो वो स्टेज पे आ जाए। मनोज सर उससे चेक पढ़वा रहे थे। तो मैं स्टेज पे बिना सोचे समझे इतना मोटिवेट होकर बैठा हुआ था, बिना सोचे समझे, बिना सीढ़ियों के सीधा स्टेज पे कूद के चढ़ गया और वहां पे चेक बताया। फिर उसके बाद जब आ रहे थे तो मेरे साथ जैगुआर में मनोज सर भी थे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, ये सब मनोज सर का आशीर्वाद है, वो मेरे लिए भगवान है। मैं आज आप लोगों के सामने बोल सकता हूँ, लेकिन मनोज सर के सामने मेरी जुबान तक नहीं चल पाती, मैं उनके सामने कांपता हूँ। मेरे लिए वो भगवान है और सबसे ज्यादा मैं थैंक यू करना चाहूंगा मनोज सर का। आज उनकी वजह से हूँ जो भी हूँ। एक बार जोरदार तालियां मनोज सर। तो वहां पे जब गाड़ी में आ रहे तो मनोज सर से बहुत सी बातें, वहां से उस टाइम गाड़ी में मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आते ही मैं नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ते ही लोगों से बात करनी चालू करी। छोटा सा चेक आया था 689 रुपए का। मैंने अपने घर में बात करी थी, मेरे पापा से मैंने बात नहीं करी थी, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पापा इसके अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस साबुन पाउडर तेल का है, पेटियां उठानी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने पापा को नहीं बताई थी। स्टार्टिंग में चोरी छुपे काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं से पापा को पता चल गया कि नौकरी छोड़ चुका है और ये कहीं और जाता है। तो मम्मी से पूछा, मैंने मम्मी को कसम दे रही थी कि मम्मी पापा को बताना, कुछ ना कुछ बहाना मार देता। लेकिन पापा को कहीं ना कहीं से पता चल गई। और दोस्तों बताना चाहूंगा, उस दिन मेरे को बहुत डांट पड़ी थी और पापा ने मेरे को बोला था कि तेरा 689 रुपए का चेक आया, तूने गाड़ी में तेल कितना फूक दिया, 8-9 हजार का तेरा तेल फूक चुका होगा, 689 रुपए चेक आया है। और पापा ने मेरे से एक बात बोली थी कि तू पागल हो गया क्या, तू किस कामों में पड़ गया। तो मैंने पापा से एक बात बोली थी, पापा ये पागलों वाला ही काम है और पागल लोग ही आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। जो कामयाब हुए ना वो सारे पागल लोग ही थे। उसके बाद बिजनेस करता रहा। अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में पापा का जन्मदिन आता है, तो मैं नौकरी छोड़ चुका था। लेकिन जीजा जी के प्रेशर की वजह से, पापा के प्रेशर की वजह से एक मेरे पास इंटरव्यू कॉल आई थी होंडा कंपनी से, टप्पू खेड़ा राजस्थान। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने चला गया प्रेशर की वजह से, बट मैंने सोच रखी थी ज्वाइन नहीं करूंगा। बाई चांस की बात है, मेरी वहाँ ज्वाइनिंग भी हो गई, ज्वाइनिंग लेटर घर पर आ चुका था। तो पापा का जन्मदिन था, मैं पापा के पास पहुंचता हूँ पापा के कमरे में और पापा से पूछता हूँ कि पापा गिफ्ट क्या लोगे। तो पापा मेरे से कहते हैं कि भाई ये तेरा ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ, इसको तू ज्वाइन कर ले कंपनी को, इन कामों को छोड़ दे। तो उस दिन की बात है, मैं कमरे से चुपचाप निकल गया था। और मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई लड़का होगा जो अपने माँ बाप को बिना गिफ्ट दिए उनके जन्मदिन पे ऐसे निकल जाए। तो मैं निकल गया था। उसके बाद पापा से मेरी 2-3 महीने बात नहीं हुई थी, क्योंकि पापा को पता था ये घर का नाम बदनाम कर रहा है, साबुन पाउडर तेल का बिजनेस कर रहा है। और मेरे को पता था कि मैं बहुत अच्छे काम पे निकला हूँ, और अगर अच्छे काम के लिए माँ बाप के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो 2 से 3 महीने की बात है, मेरा चेक भी शायद 35,000 क्रॉस कर चुका था, 35,000 क्रॉस कर चुका था 3-4 महीने में। और एक दिन रिकॉग्निशन की पापा के पास फोटो बची कि इसके माला वाला पड़ी है दिग्विजय के। तो
पापा के पास फोटो पहुंची तो पापा को फोटो देख के बहुत खुशी हुई। और मम्मी रसोई में काम कर रही थी किचन में। पापा मम्मी के पास जाके कहते हैं 2-3 महीने बाद कि अच्छा हुआ उस दिन मेरे बेटे ने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, आज पैसे भी आ रहे हैं और इसको मालाई भी पहनाई जा रही है, अच्छा खासा इसका नाम हो रहा है। तो पापा ने भी सपोर्ट करना चालू कर दिया। मैं बिजनेस में लगा रहा। बिजनेस में मैंने क्या किया, अक्षी जी स्टार्टिंग में मेरे से बोली थी कि मैं तेरे साथ मीटिंग में चलूंगी, हर मीटिंग में, और जहाँ जहाँ मेरे को तू बुलाएगा वहाँ मैं आऊंगी। तो स्टार्टिंग की 4-5 मीटिंग्स मैंने करवाई थी और उसके बाद 6ठी मीटिंग में अक्षी जी को मैंने कॉल किया तो वो मेरे से कहती है कि मैं चंडीगढ़ हूँ। तो दोस्तों बताना चाहूंगा चंडीगढ़ थी वो और मेरे को बोला चंडीगढ़ हूँ। उसके बाद मैंने उसी दिन फोन पे ही सोच लिया था कि यार अक्षी जी तो ऑल टाइम कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे क्योंकि उनकी बहुत बड़ी टीम है। यार दिग्विजय तेरे को खुद करना पड़ेगा, गुरु का काम है रास्ता दिखाना, गुरु आपके साथ हमेशा नहीं चलेगा। तो मैं उस रास्ते पे निकल पड़ा था और उस दिन से ठान लिया था कि अक्षय को अपनी किसी मीटिंग में नहीं चल लेके जाऊंगा और अकेला मीटिंग करता था। मेरी पहली मीटिंग थी लेडीज के साथ। मेरी सिस्टर नोएडा में रहती है। सिस्टर को बोला ऑफिस से, स्टार्टिंग की बात है तो ऑफिस से मैं सीधा वहां पे दीदी के घर पहुंचा। दीदी को बोला कि 4-5 लेडीज की मीटिंग करवाते हैं। तो 4-5 लेडीज की जगह दीदी ने 10-12 लेडीज इकट्ठी कर दी और मेरी पहली डेमो थी अकेले। वहां पे सिस्टर भी नहीं थी और पहला प्लान था। मेरे को अच्छे से ना डेमो आता था ना प्लान आता। दोस्तों कच्चा पक्का डेमो किया, कच्चा पक्का प्लान दिखाया, लेकिन बहुत खुशी मिली थी वहां से। मेरे को टी ट्री ऑयल का ऑर्डर मिल गया और मेरे को उस दिन लग गया था कि भाई तू ना टी ट्री ऑयल का ऑर्डर निकाला ना, तू बहुत कुछ कर सकता है लाइफ मोदीगर में। तो ऐसे ही बिजनेस प्लान दिखाता रहा, मीटिंग करता रहा। 7वीं 8वीं मीटिंग में मैं परफेक्ट हो चुका था और ऐसे ही करता रहा, अकेले करता रहा। मैम को अपने साथ कहीं नहीं लेके गया और 6ठे महीने पे मेरा 50,000 का चेक हो चुका था। जो मेरा 6ठा महीना था मोदीगर में वो 50,000 क्रॉस कर चुका था। और ये हुआ कैसा था, मैं आपको सिर्फ 2 चीज बताना चाहूंगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अभी नया हूँ, बहुत छोटा हूँ इसमें मोदीगर में नेटवर्किंग में, बस 2 चीज बताना चाहूंगा जो मैंने सीखी है इससे। एक तो है डेमो प्लान दिखाते जाओ, जितने हो सके उतने दिखाओ। दूसरी चीज, हम लोग दिन में 1 मीटिंग कर लेंगे, 4 मीटिंग कर लेंगे, 5 मीटिंग कर लेंगे। 5 मीटिंग में आपका लगभग पूरा दिन निकल जाता है और महीने में कितनी हो गई, 5 या 15, 150 मीटिंग हो गया महीने में। अगर दोस्तों आपने यही चीज अपनी टीम में करवाना स्टार्ट करवा दिया, अगर नीचे 2 लोगों को करवाते हो, 2 की समझ लो 150 आपकी हो गई, वो 2 नीचे मीटिंग कर रहे हैं 5-5, 150 उनकी हो गई, 150 उनकी हो गई, कितनी हो गई, 600 मीटिंग हो गई। 600 नहीं 450 मीटिंग हो गई। ऐसे ही आपकी जो डुप्लीकेशन कराओगे आप अपनी टीम में, लोगों से डेमोस बनवाओगे, प्लान दिखवाओगे, उससे आपका बिजनेस अपना बढ़ता दिखाई देगा। आप घर बैठे होगे ना, आप घर बैठे पैसा तभी कमाओगे जब आपकी बिजनेस में डुप्लीकेशन हो चुकी होगी। आज मेरे को 1 साल हो चुका है लगभग मोदीगर में काम नहीं करा है मैंने, क्योंकि हम दोनों का रोका पक्का हो गया था लास्ट ईयर 28 अप्रैल को। और 1 साल से मैं लगभग काम नहीं कर रहा हूँ और लोग अपनी टीम के सेमिनार्स और मीटिंग्स में गया, अपनी पर्सनल मीटिंग नहीं करी। लगभग 4-5 सेमिनार्स अटेंड किए होंगे 1 साल में। नया घर बना और शादी हुई, तो इस ड्यूरेशन में मैंने सिर्फ काम किया, घर बैठा हूँ और कुछ नहीं किया, मोदीगर में कुछ नहीं किया। तो लगभग 1 साल में मेरा 70-80 हजार रुपए हर महीना NEFT हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अपनी टीम में डुप्लीकेशन करवा दी थी। लोग डेमो दिखाते रहे, प्लान दिखाते रहे और मैं घर बैठा पैसा कमाता रहा। दोस्तों अगर घर बैठे जिंदगी भर पैसा कमाना ना, तो उसका एक ही मूल मंत्र है, वो है डुप्लीकेशन। अगर आपने अपनी टीम में डुप्लीकेशन उतार दी ना, आपको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती पैसा कमाने से। यही कहना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। और हाँ, जी सर ड्रीम्स और बताना चाहूंगा मैं, जो हमारी 5 साल की हमने डिसाइडेड कर रखी है। सबसे पहली चीज मेरा एक सपना, पर्सनल सपना है वो, कि 2000 की गड्डियां होंगी और मेरा पूरा बेड होगा। पूरे बेड पे 2000 की गड्डियों का लगा के उस पे सोना चाहता हूँ। वो मेरा एक ड्रीम। वेरी गुड। और दूसरा ड्रीम बताना चाहूंगा, इस साल 25 लाख पर महीने की इनकम। और तीसरा ड्रीम बताना चाहूंगा, जो हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, राइट कर चुके हैं अपने गोल बुक में। तीसरा ड्रीम है दोस्तों, अगले साल 2021 दिसंबर में हम लोग 1.5 से 2 करोड़ के बीच की गाड़ी लेने जा रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड। वो है BMW 7 सीरीज। अरे वो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था जिस दिन मनोज सर की BMW 5 सीरीज देखी थी। उसी दिन डिसाइड कर लिया था बहुत जल्दी 7 सीरीज निकलवानी है।
और आने वाले 5 साल का गोल क्या है? 5 साल बाद हमारा फरीदाबाद में ऐसा घर होगा जो फरीदाबाद में किसी का ना होगा। अरे वाह। और सबसे बड़ी चीज, 5 साल बाद 1 करोड़ का पर महीने का चेक। वाह वाह वाह। ये अभी हमारे फील्ड गोल्स हैं और इसके लिए हम लोग करेंगे। हमने अप्रैल से ही सोच लिया था कि अप्रैल से फील्ड में उतरना है, लेकिन बाई चांस की बात है कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे सोर्स है, जूम मीटिंग है, यूट्यूब है, फेसबुक है और प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं घर बैठे बैठे, प्रोडक्टिविटी हो सकती है। और दोस्तों बताना चाहूंगा अभी हमारा 2.5 करोड़ से, लॉकडाउन के टाइम 2.5 करोड़ से ज्यादा का पीवी हो चुका है। 2.5 करोड़। तो यही बहुत अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा मैं नहीं मानता कोई और बिजनेस होगा दुनिया में। विजय जी, और हाँ जी सर, आपका जो सपना है ना, जितना बड़ा सपना आपने सोचा है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ में साक्षात लक्ष्मी साथ में आ गई है आपके, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल लक्ष्मी जी आ गई हैं। इन्होंने कर्म करके बनाया है ये, और ये आपके साथ में आप आ गए तो अब बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। हम ये जानना चाहते हैं अक्षी, जब तुमने शुरू किया था बिजनेस को पहले, उस समय क्या तुम्हारे साथ चैलेंज नहीं आता था? लोग मना करते थे, लोग कहते थे नहीं होने वाला है, घर बंद कर लेते थे? क्योंकि मैंने एक दिन वो दुखी भी देखा है आपको कि जब आप दुख हो जाते थे कि कैसे होगा, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। क्या आपके साथ बिल्कुल ये सर, हुआ है? ये बिल्कुल हुआ था। जब लोग, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि लोग बिल्कुल भी सुनते नहीं थे, उनको ये लगता था कि यार ये बेकार है, क्योंकि लोग मैं ओरिफ्लेम टप्परवेयर सब चीजें करके ना छोड़ चुके थे। लेकिन बात ये थी कि मैं कितनी डटी हुई थी, मैं इतनी डटी हुई थी बिजनेस को लेके कि कोई भी आ जाए, पूरा फरीदाबाद मना कर दे, मोदी केयर नहीं करूंगा मैं तो तब भी मोदी केयर में कामयाब होके दिखाऊंगी, मेरी सोच ये थी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था कि फरीदाबाद में कोई ना करे, कोई तो करता। मुझे कुछ लोग अपने जैसे मिलने लगे और फिर बिजनेस बढ़ने लगा, और आज फरीदाबाद की पूरे इंडिया में टीम बन चुकी है। और तो हम भोपाल, चेन्नई, पता नहीं कहाँ टीम स्टार्ट करेंगे। अब बस लॉकडाउन खुले, फिर देखो कैसे दिन में 5 मीटिंग का टारगेट ले रखा है कि हम दोनों मिलकर दिन में 5 मीटिंग डेली की करेंगे ही करेंगे। तो ये एक बहुत सही चीज है। और अभी दिग्विजय जी ने एक बहुत अच्छा हमारा ड्रीम बताया, उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आने वाले 5 सालों में हमारी टीम में 501 गाड़ियां आ चुकी होंगी, 501 लोग लखपति होंगे। मतलब कुछ 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, और हमें जो अपनी इनकम करनी है वो 1 करोड़ रुपए मंथली की करनी है। क्योंकि 9-10 लाख रुपए तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 1 करोड़ रुपए आएंगे तो और बहुत सी चीजें, बहुत बड़े बड़े सपने और जो पूरे करने हैं। एक सपना मैं ही बताना चाहूंगा सर कि जो मैम ने बताई ना 500 गाड़ियां की, एक मैं यहाँ फरीदाबाद में नेहरू स्टेडियम है, तो उस स्टेडियम में मैं एक इवेंट करना चाहता हूँ, वो मेरा ड्रीम है। वहाँ पे कम से कम जितने भी हमारे वो हैं 500 गाड़ी वाले, उसमें मैं चाहता हूँ 500 गाड़ियां ना सारी लग्जरी गाड़ियां हो। और लग्जरी गाड़ियों में ना एक गाना आया था कुछ साल पहले, ओम शांति ओम का, जिसमें सारे सेलिब्रिटीज आते हैं रेड कारपेट उतर के गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों में। तो मैं चाहता हूँ वो नेहरू स्टेडियम में ना 50,000 लोगों का इवेंट हो रहा हो, और वहाँ पे जो भी 500 लग्जरी कार वाले होंगे ना वो सारे आएंगे, रेड कारपेट बिछा होगा और वही गाना चल रहा होगा। ये मेरा सपना तो बिल्कुल होना है, ये होना ही होना है, क्योंकि आपका डिसीजन और ड्रीम और डेडिकेशन इतना पक्का हो चुका है ना, अब तो कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। अब तो खाली इतिहास में नाम भी आ चुका है, इंडिया में नाम आ चुका है। आज आप लोगों को कौन नहीं जानता, पूरे इंडिया में सभी जानने लगे हैं आजकल। और आप सच बताऊं, मैंने कुछ ही मैसेज डाला था, करीब करीब कितने सारे लोग आ चुके हैं, जहां जहां जिनको मालूम चला अक्षय दत्ता आ रही हैं, तो आपको सुनने के लिए, क्योंकि आपने वो करके दिखाया है। और ये सच बात है कि जो करके दिखाता है उसी की वैल्यू बनती है, और आपने बहुत शानदार काम किया है। और सबसे बड़ी बात आपने अच्छी बताई यार अक्षय, आप जब दिग्विजय से मिले थे तो पहली बार आप खूब समझा रहे होंगे इनको, मोदी केयर कर लो, अच्छा है, नहीं समझ में आया। लेकिन जब जयपुर के इवेंट में आए और वहां देख के अंदर से आग लग गई, इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि हमारा इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हो आप इस विषय में? बहुत ज्यादा। और जयपुर में जो एनर्जी है ना, वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो सकती, मुझे तो लगता है। एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने मोदी केयर में 1.5 साल में बहुत सारे इवेंट अटेंड किए, लेकिन जो वो इवेंट था ना, वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ऐसा इवेंट मैंने आज तक अटेंड नहीं किया। जो वहाँ शोर मच रहा था, लोगों के अंदर इतनी एनर्जी थी, इतनी तालियां थी, जो पता है कितने स्पीकर, पता नहीं 10 स्पीकर लगा रखे होंगे उस हॉल में, लेकिन वो 10 स्पीकर ना लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट और लोगों का हू हल्ला जो हो रहा था वो बहुत ज्यादा था, वो 10 स्पीकर से भी। तो आप सोच सकते हैं कि एनर्जी लेवल कितना हाई
था। मैं वहाँ पे ऑडिटोरियम में सिर्फ एक ही नाम सुन रहा था, जगत सर जगत सर जगत सर जगत सर। तो मैं ये जानना चाहता था जगत सर कौन है और उनसे मिलने। सर सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखते रहता हूँ। एक आपका बिजनेस प्लान है, स्टार्टिंग में मैंने देखा था जिसमें आप डायरी पे लिखते हो, बहुत बढ़िया सर। मैं सच में सर आपका बहुत बड़ा फैन बन गया तो उसके बाद से। थैंक यू। देखिए आज हमारे आप गेस्ट बन के आए हैं और आज देखिए आपने भी नहीं सोचा होगा कि आपका भी इंटरव्यू होगा और मैं इंटरव्यू ले रहा हूँगा। तो आज एक इंटरव्यू वाला सेशन हो रहा है। हम कोई लेने वाले नहीं, क्योंकि वाकई में अक्षी से और आपसे सभी प्रेरणा ले रहे हैं और आप दोनों ने जो काम करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है, नो डाउट। हम लास्ट में जाते जाते एक मैसेज चाहेंगे अक्षी और दिग्विजय, आपका क्या मैसेज ऐसा होगा कि जिससे लोगों को, मेरा भी सपना है मेरी टीम में दिसंबर 2020 तक 151 लखपति बन जाए और उनके लिए मैं पूरा तत्पर हूँ, उनको पूरा सपोर्ट करना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा मैसेज, ऐसी कौन सी बात आप बताएंगे जिससे उनकी लाइफ चेंज हो जाए? वो यंगेस्ट लड़कियों के लिए क्या बताएंगे अक्षी आप कि वो लोग क्या करें, क्योंकि कोई जॉब ढूंढ रहा है, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग के जॉब जाने वाले हैं, बहुत लोगों का बिजनेस डाउन होने वाला है, बहुत लोगों का हो चुका है। तो ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि उनका भी लाइफ चेंज हो जाए? तो मैं चाहूंगा वो मैसेज आप बताइए जिससे उनकी भी लाइफ चेंज हो जाए। सर देखो, बेसिकली सब लोगों को ये सजेशन दूंगी या यही एक मैसेज दूंगी कि सब लोग ना अपनी लिस्ट बनाकर उस पे काम करें। जितने भी लोगों को वो जानते हैं उनकी लिस्ट बनाएं, सोचें कि और कौन कौन है, लिस्ट को अभी पक्का करें, क्योंकि लॉकडाउन में हम घर पे, अभी हम लोगों से तो मिल नहीं सकते, तब तक हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं और लिस्ट तैयार करेंगे। जब लॉकडाउन खुलेगा तो जाकर हम उनके साथ मीटिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनको डेमोस दिखा सकते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई, सिस्टम मत छोड़ना। जगत सर ने आपको अगर बता दिया कि मीटिंग है, ये ट्रेनिंग है, या चाहे लड़कियां हैं, चाहे लड़के हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे लेडीज है, कोई भी है, सिस्टम के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये मैसेज है कि सिस्टम के पीछे पड़ जाना, इतना सीख लेना कि फिर आप सबको जाके सिखा सको। और हम लोग क्या गलती करते हैं कि बिना सीखे लोगों को सिखाने चले जाते हैं, फिर हमें मार्केट में मार लगती है लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनाई देती है, तो फिर हमें लगता है कि भाई ये तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम बिना अच्छे स्टूडेंट बने अच्छे टीचर बनने चले गए। तो पहले अच्छा स्टूडेंट बनिए, फिर अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है, सिस्टम को मत छोड़ना। बस सिस्टम में मेरे सफलता का राज है, हम लोग की सफलता का राज है कि हम कोई सिस्टम, कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ते। बस यही कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा। और आपने जो बातें बताई हैं वाकई में अक्षी, अगर इस जितने भी लोग सुन रहे हैं हमको, मैं तो बताऊंगा अक्षी को तो मैंने देखा है उस चहल में, अक्षी की आंख में आंसू भी देखे। चहल कहते हैं अक्षी, याद है आपको? आपने बोला था वहां पर कि लोग बोलते थे आंटियां घर बंद कर लेती थी, और सच बताऊं वो शुरुआत दौर पे मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। और उस दौर से निकलने के बाद आज की लाइफ क्या है, और वो आंटियां ज्वाइन हुई कि नहीं आपके साथ? सब ज्वाइन है, सब ज्वाइन है। अब तो कोई आंटियां बची नहीं होंगी। हाँ, अब लोग बहाने ढूंढते हैं कि कैसे इससे बात करें कि ज्वाइन करा ले हमें भी। मैं कहती हूँ मैं नहीं कराती, जाओ। ये सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने पहले वैल्यू नहीं दिया था, आज उनकी नजरों में आपकी क्या वैल्यू है? आज क्योंकि उस समझ नहीं पाए थे, क्योंकि आप किसी भी रीजन से थैंक यू। लेकिन दोस्तों मैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आज अक्षी को सुन रहे हैं, चैनल पे बने। थैंक यू। कि आज हम लड़कियों के लिए क्या करते हैं।